हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का टाइटल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। देखिए, इस समय पे हम सभी घर पे हैं। स्पेशली सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि उनको, जो बड़े बच्चे हैं वो तो ये समझ रहे हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। कोरोना के बारे में उनको सब कुछ पता है, अपने दोस्तों से, स्कूल से, या न्यूज़ भी वो सुनते हैं, उनको अच्छे से मालूम है कि क्या सिचुएशन चल रही है। और जो छोटे बच्चे हैं, जो नहीं समझते या जिनकी समझ उतनी नहीं है कि समझ के भी वो ज़िद करते हैं पेरेंट्स के साथ, या बाहर निकलने के लिए, बाहर घूमने के लिए, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, उन बच्चों के लिए ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। इस समय पे हमें उनके लेवल पे जाके उनको समझाना होगा या उनको समझना होगा। हम उनको अपने लेवल पे चीज़ें नहीं समझा सकते। तो इस समय पे चूँकि खाली समय उनके पास बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं और अभी तो समर वैकेशन भी चल रहे हैं, तो क्यों ना उनको उनके फ्यूचर के लिए हम तैयार करें। उनको घर के छोटे मोटे काम सिखाएं, उनको पॉजिटिव तरीके से ये बताएं कि उनको आत्मनिर्भर बनना है, या उनको इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अगर फ्यूचर में किसी भी परिस्थिति में उनको सर्वाइव करना पड़े, उनको पेरेंट्स से दूर रहना पड़े फर्दर स्टडीज़ के लिए या जॉब करने के लिए, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर उनको छोटे मोटे काम करने की हैबिट रहेगी घर में, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। थोड़ा बहुत पेरेंट्स से दूर होकर तो बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन उनको बहुत सफ़र नहीं करना पड़ेगा। पर अगर उनको बिल्कुल भी हैबिट नहीं रहेगी घर का काम करने की, अगर उनको अपना खुद का काम करने की हैबिट नहीं रहेगी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। कई बच्चे इस सिचुएशन से को सोच के ही घबरा जाते हैं कि उनको दूर रहना होगा, सारे काम खुद करने होंगे। ये आपका बच्चा किसी भी एज ग्रुप का हो, उसको थोड़ा बहुत प्रिपेयर कराइए, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस रेज कीजिए, उसको अकेले रहने के लिए प्रिपेयर कीजिए। आपके छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन वो 3-4 साल की एज में जब वो समझना शुरू कर देता है, तो यही सही समय होता है। उसको इस समय पे हमें काम नहीं सिखाना है, उसको सिर्फ इन्वॉल्व करना होता है अपने साथ काम में। क्योंकि इस एज में बच्चा जो विजुलाइज करता है, जो देखता है, वो उसी चीज़ को अडॉप्ट करने लगता है धीरे धीरे। तो अगर आप उसको अपने साथ अपने कामों में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करेंगे, तो वो धीरे धीरे उन कामों को सीखने की कोशिश करेगा, खुद से वो ट्राई करने की कोशिश करेगा। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ सबसे कम एज ग्रुप के बच्चों के लिए। जैसे 3-4 साल का मान लीजिए आपका बच्चा है, तो आप उसको छोटी छोटी सी चीज़ें करना सिखाइए। जैसे कि आपने उसके साथ टॉयज़ खेले, तो आप उसको क्लीन अप करके जहाँ पे वो रखता है वहीं पे रखना सिखाइए। उसके लिए क्लीन अप सॉन्ग आप गा सकते हैं, क्लीन अप, लेट्स डू इट, लेट्स क्लीन अप। तो उसके साथ मिल के आपको कराना है। आप जैसे ब्लॉक्स खेल रहे हैं या आप बुक्स पढ़ा रहे हैं उसको, तो उसको फोल्ड करके वापस अपनी जगह पे रखना उसको सिखाना है सबसे पहले। इसके अलावा जब आप वेजिटेबल पील करते हैं, सैलेड काटते हैं, उसको अपने साथ ज़रूर बैठाइए। साथ ही साथ खेल, काम के साथ साथ खेल खेल में वो फल सब्जियों के नाम सीख जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, वो खुद ट्राई करने की कोशिश करेगा, और जब वो बोलने लगेगा अच्छे से, तो वो आपसे सबसे पहले ये बोलेगा, मम्मा कैन आई हेल्प, कैन आई डू इट, कैन आई डू इट विथ यू। ये चीज़ों से धीरे धीरे घर के काम करना उसको आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपने बच्चों को टास्क देने का या वर्क सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है इस तरह का एक चार्ट बनाना। इसको आप हाउस चार्ट मत कहिए, इसको आप वर्क चार्ट मत कहिए, इसको आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे कि ये मैंने बनाया है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शीट। यहाँ पर मैंने टाइम लिखा है, यहाँ टास्क, यहाँ पर डेज लिखे हैं, यहाँ रिमार्क और यहाँ पॉइंट्स। अब चूंकि ये बच्चों के लिए बनाया है, तो मैंने थोड़ा सा कलरफुल बना दिया है इसको, ताकि इसको देख के भी अच्छा लगे। जैसे कि मैंने यहाँ टाइम लिखा है, तो मॉर्निंग लिखा है, फिर नून, इवनिंग, नाइट। यहाँ पर आप टास्क उसको अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे मॉर्निंग है, तो आप यहाँ टास्क में दे सकते हैं डस्टिंग करना है, फिर अपना मॉर्निंग मिल्क खुद बनाना है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। फिर यहाँ पर संडे मंडे, तो मैंने यहाँ पर 4 वीक के 4 अलग अलग बनाए हुए हैं। तो आप यहाँ पर जैसे संडे है, तो यहाँ पर पेंसिल से उसको बोलिए कि अगर वो टिक कर ले, यहाँ पर जैसे उसने ये टास्क कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर वो टिक कर लेगा, खुद से टिक करेगा। फिर आप उसको पूरे वीक का चेक करके यहाँ पे रिमार्क लिख सकते हैं। रिमार्क चाहे तो आप एक स्माइली स्टिकर वगैरह लगा सकते हैं, या फिर आप उसको लिख भी सकते हैं कि एक्सीलेंट था, एवरेज था, जो भी था। पॉइंट्स अगर आपको देना है, तो आप 10 में से उसको पॉइंट्स भी दे सकते हैं कि उसका काम कितना नीट था, कितना पंक्चुअल था, उस हिसाब से पॉइंट दे सकते हैं। तो स्किप भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा मस्ट नहीं है। नून,
फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे कि लंच टेबल है, हमारी लंच टेबल को अरेंज करना, तो प्लेट्स वगैरह लगाना, पानी ला के रखना, कटलरीज लगाना। फिर उसके बाद खाना खा लेने के बाद टेबल क्लीन करना। तो उसके लिए भी इस तरह के वीक बनाए हुए हैं, वीक का कॉलम बनाया हुआ है, वो अपने आप से टिक करता जाएगा कि हाँ मैंने ये काम कर लिया, इस दिन का ये काम हो गया। इवनिंग में आपके लिए यदि टी या कॉफ़ी बनाना, खुद का इवनिंग मिल्क प्रिपेयर करना, यदि उसका छोटा भाई या बहन है तो उसको कुछ एक वर्क कराना, राइटिंग वर्क कराना, जो भी आपको सूटेबल लगता है उसके लिए, या पौधों को पानी देना है, गार्डनिंग करना, इस तरह का जो भी काम आपको सूटेबल लगता है वो आप लिख सकते हो। नाइट में फिर वही डिनर टेबल वगैरह अरेंज करना, सब हेल्प करना थोड़ी बहुत, पेरेंट्स की जो भी हेल्प है, जो भी टास्क आप उसको देते हैं, अपना खुद का बेड अरेंज करना, अपना स्टडी टेबल क्लीन करना, तो आप इस तरह का टास्क उसको यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर वो लिख अपने हिसाब से टिक मार्क कर लेगा, जिस दिन उसने किया उस दिन वो टिक मार्क कर लेगा, बाद में आप उसको रिमार्क दे सकते हैं। ये वाला जो तरीका है ये मैंने अपने बेटे के केस में यूज़ किया और ये 100% काम करता है ये तरीका। बस आपको ये जो चार्ट है वो ऐसी जगह पे रखना है कि सुबह से लेके शाम तक उसकी नज़र उस पर पड़ती रहे। जैसे कि आप उसके स्टडी टेबल के ऊपर लगा सकते हैं, या फिर कोई ऐसी ड्रॉअर है या ऐसा कबर्ड है जिसके ऊपर लगा सकते हैं आप, ताकि दिन भर में वो चलते फिरते ये सब टास्क देखता रहे और उसके आंखों के सामने ये चीज़ें पड़ती रहें और वो खुद से पेंसिल से ये सारे टिक करता रहेगा। तो आप इरेज करके इसको नेक्स्ट मंथ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्रिंट आउट निकाल लीजिए इसी पेपर के, तो आपको नेक्स्ट मंथ भी ये यूज़ हो जाएगा। और इस शीट को रीयूजेबल बनाने का एक और तरीका मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे प्लास्टिक के फोल्डर आते हैं, उसके अंदर डाल के लगा दीजिए कहीं पर भी, या तो फ्रिज के ऊपर चिपका दीजिए या स्टडी टेबल के ऊपर चिपका दीजिए। तो जब भी आप यहाँ पर टास्क देंगे उसको, जैसे आपने उसको टास्क दिया नून में डस्टिंग का, आपने पेन से लिखा और उसने पेन से ही यहाँ पर, मान लीजिए संडे का दिन है, उसने यहाँ पर टिक कर लिया। बाद में आप इसको, ये कम्प्लीटली इरेजेबल है, आप इसको इरेज करके आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। फिर से आप कोई दूसरा टास्क लिख सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके से आप इसको, इस शीट को रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको प्लास्टिक के फोल्डर में डाल कर रखते हैं, प्लास्टिक शीट चढ़ा दीजिए इसके ऊपर, दोनों ही तरीका काम करता है, दोनों तरीके से आप इसको रीयूजेबल शीट बना सकते हैं। तो मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पेस भी छोड़ा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिमार्क लिखना चाहें, मान लीजिए बच्चे की किसी दिन तबीयत ठीक नहीं थी, आप उसको उस दिन काम नहीं करने दे रहे हैं, तो यहाँ रिमार्क डाल दीजिए, या फिर उसको खुद लिखने के लिए बोलिए कि उसका एक्सपीरियंस उसको कैसा लगा, उसने क्या लर्न किया। तो यहाँ पर आप चाहें तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने के लिए। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें। मैंने अपने केस में यहाँ पर रिमार्क लिखा था, तो हर मंथ मेरा बेटा उसमें अपने रिमार्क लिखता था कि हाँ इस मंथ मैंने गार्डनिंग सीखी, इस मंथ मैंने डस्टिंग सीखी, वो खुद से लिखता था। तो आई गेट टू नो कि हाँ उसने क्या सीखा इस तरह की चीज़ से। धीरे धीरे छोटे छोटे काम उसको इन्वॉल्व कराइए अपने साथ में। जैसे जो सामान जहाँ रखा है वहाँ पे देखो अरेंज है कि नहीं, कबर्ड ठीक से अरेंज है कि नहीं, अपने कपड़े ठीक से अरेंज कर लो, अपने बुक शेल्फ अरेंज कर लो, अपना स्टडी टेबल अरेंज करना। ये सारे हैबिट्स उसको 5-6 साल की उम्र में ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा टीन एजर है, टीन एज में आ चुका है, तो आप उससे काफ़ी सारे काम करा सकते हैं घर के। जैसे कि डस्टिंग करना तो है ही, कपड़े फोल्ड करना, कपड़े जो सूख जाते हैं, जो कपड़े स्टैंड में डले हुए हैं उनको फोल्ड करके अपने अपने कबर्ड में रखना। उसके अलावा उसको डिश वॉशिंग करना भी सिखाइए, क्योंकि टीनेजर बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो डिश वॉश कर सकता है। किचन के थोड़े बहुत काम, जैसे नो मैटर वो लड़का है या लड़की है, टी कॉफ़ी मेक करना, बेक करना, अपने लिए नूडल्स बनाना, कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुकिंग उसको ज़रूर सिखाइए कि कभी इमरजेंसी में अगर उसको भूख लग रही है, आप घर पे अवेलेबल नहीं है, तो वो एटलीस्ट भूखा नहीं रहेगा। फ्रूट्स वगैरह कट करना, ये सब उसको ज़रूर आना चाहिए। जो भी घर में रहता है सबका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, घर को साफ़ रखने में भी और घर को मैनेज करने में भी। ये चीज़ उसको ज़रूर सिखाएं। बच्चों को घर के काम सिखाते समय या घर के कामों में इन्वॉल्व करते समय आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे कि नंबर 1, उसको पनिशमेंट बतौर कोई भी काम मत दीजिए। जैसे कि आज तुम देर से सो के उठे हो तो आज तुम्हें ये करना है। तो क्योंकि पनिशमेंट अपने आप में इतना नेगेटिव वर्ड है कि अगर आप पनिशमेंट बोल के उसको कुछ खाने के लिए भी देते हैं, उसकी फेवरेट चीज़ भी ना, तो भी वो उसको अच्छी नहीं लगेगी। तो उसके दिमाग में एक नेगेटिविटी फ्रेम हो जाएगी कि हाँ मुझे ये पनिशमेंट बतौर करने मिला है, इसलिए उसका मन पहले ही नहीं लगेगा उस चीज़ में। इसलिए एज अ पनिशमेंट उसको कोई काम करने के लिए मत दीजिए।
तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई काम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं या उसको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एकदम अचानक से वो रातों रात कुछ भी नहीं अडॉप्ट कर पाएगा। जो भी आप उसको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको उस समझने में ही 2-4 महीने का वक्त लग सकता है। हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है। तो आपको वो टाइम उसको देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उसको समझना पड़ेगा कि उसको क्यों वक्त लग रहा है या वो क्यों नहीं करना चाह रहा है। उसके लिए आपको खुद पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका उसको पेशेंसली टीच करना कुछ भी। नंबर 3, आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए परफेक्शन की। ना ही वो इतने परफेक्ट तरीके से काम कर सकता है जितना परफेक्ट तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको इतने साल लग गए उस चीज़ को सीखने में, अब जाकर शायद आप परफेक्ट हो पाए हैं। तो हो सकता है उसको भी उतना ही टाइम लगे या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। जैसे कि कुछ कामों में हम आज भी अपनी मम्मी लोगों को परफेक्ट मानते हैं, तो हम अभी भी नहीं कह पाते कि हम उनसे अच्छा कर लेते हैं। तो फिर हमारा बच्चा जो अभी लर्निंग स्टेज में है, जो अभी अभी सीखना शुरू किया है, उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर वो डस्टिंग कर रहा है तो वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से करेगा। जब भी बच्चा पढ़ाई कर रहा हो या अपने मन से अगर वो अपना कुछ काम कर रहा है, ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग, म्यूज़िक, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, उसको उस समय पर काम के लिए बिल्कुल मत उठाइए। उसके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल सेट रखिए कि उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम पढ़ाई करना ही है। पढ़ाई का कोई अल्टरनेट उसको किसी काम के रूप में मत दीजिए। कभी भी उसके दिमाग में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि अगर वो घर का काम कोई अच्छे तरीके से कर रहा है या कुछ भी जो आपने उसको टास्क दिया है वो टास्क कर रहा है, तो पढ़ाई से उसे छुट्टी मिल जाएगी। ये चीज़ उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसका वो स्टूडेंट है और उसका सबसे पहला काम पढ़ाई करना ही है। नंबर 5 मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब भी आप बच्चे को कोई काम सिखा रहे हैं, उसके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वह उसको सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए सिखाया जा रहा है, ना कि आपका बर्डन कम करने के लिए। चाहे आप कितनी भी थकी हुई हैं, चाहे आपके ऊपर इस समय कितना भी वर्कलोड है, लेकिन उसको ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वो काम इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका बर्डन हल्का कर सके। नेक्स्ट नंबर 6, बच्चे का हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अगर वो कुछ अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ कीजिए, दिल खोल के तारीफ़ कीजिए, लेकिन उसको कभी भी ये मत कहिए कि ये काम तो तुमने मुझसे भी अच्छा कर लिया या तुमसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। तुमने बहुत अच्छे से किया, बहुत ही मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर था तुम्हारा काम। इस तरीके से उसको तारीफ़ कीजिए ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। ऐसा कुछ मत कीजिए कि फिर वो आपको खुश करने के लिए हमेशा वो काम अपने सर पे लेके बैठ जाए और फिर वो बाकी चीज़ों को टालने लगे या बाकी चीज़ों को अवॉइड करने लगे। नेक्स्ट नंबर 7, जब भी आप बच्चे को कोई काम दे रहे हों तो उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे काम एक साथ मत सौंपिए। जैसे कि 4 विसल के बाद गैस बंद करना है, दूध वाले से एक्स्ट्रा दूध लेना है, मेल भी चेक करना है, फिर डस्टिंग भी करना है। उसको बहुत सारे काम एक साथ ओवरलोड मत कीजिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनका दिमाग एक एडल्ट जितना डेवलप नहीं हो पाता है, तो उनको सीखने के लिए टाइम चाहिए। उसको एट ए टाइम 1 या 2 काम ही अलॉट कीजिए ताकि वो उन 2 कामों को पूरे ध्यान से और अच्छी तरह से कर सके। नंबर 8, जब बच्चा टीवी देख रहा हो या अपना कुछ फेवरेट काम कर रहा हो, उस समय आप उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन फ्यूचर के लिए मत दीजिए। जैसे कि अगर बच्चा टीवी पे अपना फेवरेट कार्टून देख रहा है, कोई फेवरेट प्रोग्राम देख रहा है जिसमें उसको बहुत इंटरेस्ट आता है, उस समय आप बोलेंगे कि अब शाम के 4 बजे तुम्हें डस्टिंग करनी है या शाम के 4 बजे तुमको दूध लेकर आना है, तो वो उसका ना तो ध्यान रहेगा ना फोकस रहेगा। वो सुन भी लेगा, हाँ बोल देगा, लेकिन उसके दिमाग तक वो चीज़ पहुँची ही नहीं। नंबर 9, अपने बचपन के किस्से या आप बचपन में कैसे थे, ये बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को मत बताइए। ये बच्चे सुन सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब आप उससे ये कहते हैं, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे एज का था तब तो मैं इतने अच्छे से कर लेता था, मेरे पेरेंट्स मेरे से बहुत खुश रहते थे, मेरी तो सारे लोग बहुत तारीफ़ करते थे, पूरे रिलेटिव्स मुझे बहुत अच्छा बोलते थे। इस तरह की चीज़ें बार 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 सुन के ना बच्चे, क्योंकि उस समय का टाइम आप कैसे थे ये उसने नहीं देखा है,
तो सिर्फ सुन सुन के उसके दिमाग में कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला कि आप बचपन में कैसे थे। और अगर आप उसे कभी बताते भी हैं अपने बचपन के किस्से, तो उसको अपनी कमियां भी बताइए कि क्या काम आप अच्छे से नहीं कर पाते थे। उसको ये भी बताइए कि तुम तो बहुत अच्छे से कर लेते हो, मैं तुम्हारे बराबर था तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाता था ये काम। तो उसको ये भी पता चलना चाहिए कि आप भी इम्परफेक्ट हो सकते थे। एज अ पेरेंट अगर आप उसके माँ बाप हैं तो आप में कमियाँ क्यों नहीं हो सकती हैं। कभी भी उसको बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़, अगर आप बहुत अच्छे थे भी बचपन में तो सिर्फ तारीफ़ नहीं, कमियां भी बताइए। बचपन में कितने परफेक्ट या इम्परफेक्ट थे ये आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। जब कभी भी आपने भी अपने पेरेंट्स को परेशान किया होगा या आप में भी कुछ कमियां होंगी जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स बहुत परेशान रहे होंगे आपसे। नंबर 10 है रिवॉर्ड्स, जो कि हमेशा काम करता है। आप पनिशमेंट नहीं, उसको रिवॉर्ड देना सीखिए। बच्चा कुछ भी काम यदि सीख रहा है, गलती कर भी रहा है, तो भी आप उसको पूरा मंथ निकल जाने दीजिए, या वीकली जो भी आपको ठीक लगता है उसके पसंद का नाश्ता बना दीजिए, या उसको जो भी चॉकलेट अच्छी लगती है वो दे दीजिए कि इस बार तुम, या अपने मन से वो जो भी काम आपके लिए करता है, अगर एक कप चाय भी आपके लिए बना के लाता है तो उसको ज़रूर से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दीजिए कि हाँ आज तुमने बहुत अच्छी चाय बनाई थी और वो भी अपने मन से बनाई, इसलिए तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट तुम्हारे लिए। अगर उससे कभी कोई गलती हो भी जाती है, मान लीजिए कोई बोल टूट गया या कोई जाने अनजाने कोई गलती हो गई उससे, तो उस गलती को माफ़ करना सीखिए। अगर आप उसको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी प्रेजेंट में जो मिस्टेक होती है एज ए पेरेंट्स आपको वो बेयर करनी पड़ेंगी। थोड़ा बहुत पनिशमेंट तो चलता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पनिश कर देंगे उसको तो वो फ्यूचर में उस काम को ही नहीं करना चाहेगा, वो अपना 10% भी नहीं देगा उसके लिए। तो आपको उसको उस गलती को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसे कुछ भी सिखा पाएंगे। तो जो भी बातें मैंने कही उसमें से अगर एक भी टिप्स आपके लिए काम आता है या आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है आपके बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, डिसिप्लिन सिखाने के लिए या रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो ज़रूर से लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिए और बहुत पेशेंस के साथ उनके साथ डील कीजिए, क्योंकि इस समय पर वो भी आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।